हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल आर्क ऑफ सक्सेस। ओके, तो आज हम बात करने वाले हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड थ्योरी के लिए बेस्ट बुक कौन सी रहेंगी। ठीक है, अगर आप गेट या इंजीनियरिंग सर्विस की प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर आप किसी अदर टेक्निकल एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड थ्योरी एज ए सब्जेक्ट आपके एग्जाम में आता है, तो उसके लिए कौन सी बेस्ट बुक रहेंगी। ठीक है, तो आज हम बात करने वाले हैं इसके बारे में। तो उससे पहले मैं आपको अपना इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। ठीक है, माय नेम इज़ कविंद्र कृष्णा। आई सिक्योर AIR 92 इन द गेट 2020 in the electronics and communication engineering. ओके, तो हम आज बात करने वाले हैं बेस्ट बुक ऑफ द EMFT फॉर द गेट और इंजीनियरिंग सर्विसेज प्रिपरेशन। ओके, सो या तो आप गेट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो या फिर आप इंजीनियरिंग सर्विस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो या फिर आप एनी अदर टेक्निकल एग्जाम लाइक इसरो या बार्क एग्जाम की भी प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो कौन सी बुक अच्छी रहेंगी। तो यहाँ पर मैं बेस्ट बुक के बारे में बता रहा हूँ। ठीक है, और इसमें मैं अपना एक्सपीरियंस भी शेयर करूँगा जो मैंने यूज़ करा है। ठीक है, अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, ठीक है, या फिर आप किसी ऑनलाइन, ठीक है, किसी ऑनलाइन कोचिंग कर रहे हैं, मतलब ऑनलाइन कोचिंग आप ले रहे हैं। ठीक है, या फिर आप ऑनलाइन कोचिंग ले रहे हैं या फिर आप कहीं से ऑलरेडी कोचिंग कर चुके हैं। ठीक है, तो मेरा कहने का मतलब है या तो आप ड्रॉपर हैं, ठीक है, या फिर आप दूसरी बार ड्रॉप ले रहे हैं और आप ऑलरेडी एक बार तैयारी कर चुके हैं। तो मैं आपको कोई एक दो बुक के नाम बताऊंगा जो आपकी प्रिपरेशन में थोड़ा बूस्टर का काम करेंगी। और अगर आपको ऐसा लगता है कि EMFT में आपका कॉन्फिडेंस थोड़ा लो है और आपको चीज़ें उतनी अच्छी से समझ में नहीं आ रही हैं, तो आप फिर कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको कौन सी बुक पढ़नी चाहिए, कौन सी बुक नहीं पढ़नी चाहिए, ठीक है, कौन सा मटेरियल यूज़ करना चाहिए, तो मैं यहाँ सिर्फ बात करूँगा बुक की। ठीक है, आप किस कोचिंग से पढ़ रहे हैं, सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, ये कोई मैटर नहीं करता। बस बात यहाँ पर ये है कि जब भी आपको ऐसा लगता है कि आपका कॉन्फिडेंस लो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड थ्योरी में, तो फिर आप इसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो कुछ मेरे पास पॉइंट्स है, मैं उनको बता रहा हूँ। ठीक है, तो नंबर एक, तो मैं सबसे पहले बता रहा हूँ, नंबर एक पर जो बुक है, ठीक है, नंबर एक पर जो बुक है वो है ये सार्डिको। ओके, हम लोग इस बुक को यूज़ करेंगे, सार्डिको, प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बाय मैथ्यूज N.O. सार्डिको। नंबर एक पर हम ये बुक यूज़ करेंगे। ठीक है, अगर ये बुक सबसे बेस्ट बुक लगी मुझे, अगर आप गेट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये बेस्ट बुक मुझको लगती है। ठीक है, ये सिंगल बुक ही सफिशियंट है। ठीक है, गेट एग्जाम का या फिर इंजीनियरिंग सर्विस एग्जाम का या फिर किसी भी टेक्निकल एग्जाम का सिलेबस कवर करने में ये सिंगल बुक ही सफिशियंट है। बट इसके अलावा थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट और करना पड़ेगा हमको। ठीक है, अगर हमको और अच्छा कॉन्फिडेंस चाहिए। ठीक, तो वैसे तो ये एक ही बुक बहुत है, बट अगर आपको इससे ज़्यादा भी कॉन्फिडेंस चाहिए तो फिर थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट तो आपको करना पड़ेगा। ठीक, तो ये पहली बुक है, ये तो आपको यूज़ करना ही चाहिए। ठीक है, इस बुक को तो आप यूज़ करें। ठीक है, या तो आप ड्रॉपर हैं या फिर आपको कभी भी ऐसा लगता है, बिगिनर हैं, या आपको कभी ऐसा लगता है कि आपका कॉन्फिडेंस कम जा रहा है, तो आप इसको यूज़ करें, इस बुक को। ठीक है, तो इस बुक को आप पढ़ सकते हैं। तो दो तरीके हैं, या तो आप इसको पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो पढ़ने के लिए आपके पास टाइम होना चाहिए। ठीक है, तो अगर आपके पास टाइम कम है तो आप इसको रीड ना करें, ऑलरेडी आप पहले पढ़ चुके हैं EMFT कहीं से, तो आप वो नोट्स यूज़ करें। बट इसके लिए आप क्या करें, इसका जो न्यूमेरिकल पोर्शन है वो सॉल्व करें। ठीक है, तो चाहे वो सॉल्व न्यूमेरिकल हो या अनसॉल्व न्यूमेरिकल हो, जो भी न्यूमेरिकल पोर्शन हो वो आपको पूरा इसका कवर करें। ठीक है, तो ये बुक जो है सिर्फ शायद दो टॉपिक कवर नहीं करेगी। एक है जैसे रडार इंजीनियरिंग, ठीक है, रडार इंजीनियरिंग, और एक ये जो कवर नहीं करेगी वो ये ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन को कवर नहीं करेगी। ठीक है, तो ये रडार इसमें नहीं है, ना ही इसमें ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन है। बाकी इसमें सारा कुछ दिया गया, वेब गाइड तक ये बुक अच्छी है। ठीक है, बाकी आप इतना करना है आपको, अगर आपको लगता है कि आपके पास टाइम नहीं है, अगर टाइम है तो मैं कहूँगा कि आप इसको पढ़ लीजिए। और अगर आपको ऐसा लगता है कि जैसे मान लेते हैं EMFT का हम पहला चैप्टर ले लेते हैं, जैसे कोऑर्डिनेट सिस्टम, आपको लगता है मैं कोऑर्डिनेट सिस्टम में अच्छा हूँ, मुझको पूरा कोऑर्डिनेट सिस्टम आता है, तो फिर आप इसके न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, सॉल्व और अनसॉल्व दोनों सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको कॉन्फिडेंस मिलेगा। तो जब आप ये बुक एक बार कर लेंगे, ठीक है, तो फिर आपका कॉन्फिडेंस थोड़ा पहले के मुकाबले काफ़ी बढ़ जाएगा। ठीक, तो एक बुक ये है, काफ़ी अच्छी बुक है, और मैं कहूँगा कि आप एक बार ज़रूर ट्राई करें, इस बुक को ज़रूर लगाएं। ठीक है, चाहे इससे पढ़ें चाहे इससे न्यूमेरिकल तो इसके लगाने हैं, अगर आपके पास टाइम नहीं है तब भी आप इसको लगाइए, मैनेज करिए। ठीक है, दूसरी बुक ये है। ठीक है, अगर मैं दूसरे नंबर की बात करूँ तो ये बुक ही है। ठीक है, चाहे आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो या फिर आप कोई से मोड ऑफ प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे ऑनलाइन स्टडी कर रहे हो, सेल्फ स्टडी कर रहे हो, या फिर आपने कहीं से ऑफलाइन कोचिंग पहले से ले रखी है और आप दूसरी बार अटैम्प्ट ले रहे हैं या तीसरी बार अटैम्प्ट ले रहे हैं, तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स बाय
सॉम सीरीज ये भी अच्छी हो गई, ये भी आपको करनी पड़ेगी। ठीक है, तो इस बुक के लिए मैं ये तभी प्रेफर करूँगा जब आप को ऐसा लगता है कि आपने जहाँ से भी EMFT पढ़ा है आपके कॉन्सेप्ट अच्छे हैं। ठीक है, आपको लगता है सिर्फ मुझको न्यूमेरिकल पोर्शन देखना है, तो आप इस बुक को यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, ये बुक भी काफ़ी अच्छी है। और अगर आप पहले SARDIQ कर रहे हैं और SARDIQ के बाद भी अगर आपको थोड़ा सा लगता है कि मुझको और न्यूमेरिकल चाहिए, वैरायटी ऑफ न्यूमेरिकल चाहिए, तो आप यहाँ आ सकते हैं इस बुक के। ठीक है, तो एक बुक ये भी अच्छी है, इसका PDF अवेलेबल है नेट पर, आप डाउनलोड कर लीजिए। ठीक है, इसके न्यूमेरिकल चालू कर दीजिए, क्योंकि इसमें ऑलरेडी थ्योरी तो बहुत कम होती है। ठीक है, तो न्यूमेरिकल पर्पज के लिए ही बनाई गई है ये बुक, तो अच्छे खासे न्यूमेरिकल आपको मिल जाएंगे। थ्योरी तो इसमें कम रहती है, थ्योरी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको लगता है कि किसी चैप्टर की थ्योरी आपको पढ़ना चाहिए तो आप पढ़ सकते हैं, वो आपके ऊपर है। ठीक है, तो दूसरे नंबर पर ये बुक है, ये भी काफ़ी अच्छी है, तो इसका PDF अवेलेबल है, आप डाउनलोड कर लीजिए। ठीक है, और एक है ये तीसरे नंबर पर बुक। ठीक है, इसके राइटर का नाम पढ़ लीजिए, इसके जो राइटर हैं, ठीक है, उनका नाम आप पढ़ लीजिए, उनका नाम क्या है। ठीक है, ठीक है, बेलमैन, जॉर्डन एंड बेलमैन। ओके, जॉर्डन एंड बेलमैन। ठीक, तो ये बुक भी काफ़ी अच्छी बुक है। ठीक है, अगर आप गेट पॉइंट ऑफ व्यू से तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, और आपको थोड़ा एडवांस लेवल के क्वेश्चन चाहिए, ठीक है, आप जाना चाहते हैं एडवांस लेवल पर, ठीक है, तो मैं ये तभी बताऊंगा आपको या कहूँगा आप तभी करें जब आपको लगता हो कि आपका बेसिक्स स्ट्रॉन्ग है और आप एडवांस लेवल की तरफ जाना चाहते हैं। ठीक है, जब भी आप एडवांस लेवल की तरफ जाना चाहते हैं तो आप इस बुक को यूज़ कर लीजिए। ये बुक बेसिकली EM बेब के लिए बहुत ही अच्छी बुक है। ठीक है, इसमें EM बेब के बहुत अच्छे न्यूमेरिकल आपको मिल जाएंगे। तो ये बुक मैंने भी यूज़ करी थी, बट मैंने इसका कोई भी टेक्स्ट मैंने बहुत कम पढ़ा था। ठीक है, तो मैंने इसका टेक्स्ट पार्ट कम ही पढ़ा था, बट मैंने इससे न्यूमेरिकल सॉल्व करे थे। ठीक है, तो टेक्स्ट पार्ट तो बहुत कम पढ़ा था, ज़रूरत पड़ी तब पढ़ा था, बाकी जब ज़रूरत नहीं थी तो मैंने इसको नहीं पढ़ा। कोई ज़बरदस्ती पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं समझी मैंने, क्योंकि ऑलरेडी मैं जो है SARDIQ पढ़ चुका था, तो मुझे ऐसा लगता था कि रिक्वायरमेंट जो है वो मेरी फुलफ़िल हो रही है। ठीक है, तो ये बुक का मैंने सिर्फ और सिर्फ न्यूमेरिकल पोर्शन अटैम्प्ट करा था, और इसमें कुछ अच्छे न्यूमेरिकल थे। सारे न्यूमेरिकल तो मैंने इसके सॉल्व नहीं करे थे, बट कुछ न्यूमेरिकल इसके अच्छे थे। ठीक है, तो जैसे कोई चैप्टर जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का जो चैप्टर है, आप उससे कुछ न्यूमेरिकल ले सकते हैं। ठीक है, तो कुछ न्यूमेरिकल आपको वहाँ मिल जाएंगे। तो इसमें ज़्यादातर अनसॉल्व न्यूमेरिकल है, सॉल्व न्यूमेरिकल तो नहीं है इसमें। ठीक है, सॉल्व न्यूमेरिकल कम है बट अनसॉल्व ज़्यादा है, तो आप ट्राई कर सकते हैं अनसॉल्व को, ऐसा नहीं है, बहुत ज़्यादा टफ नहीं है। ठीक है, बट अच्छे हैं, कंसेप्चुअली अच्छे आपको न्यूमेरिकल मिलेंगे। ठीक है, तो इस बुक को आप तभी यूज़ करें जब आपको लगता हो कि आप ऑलरेडी आपके कंसेप्ट अच्छे हैं और आपको लगता है कि मुझको एडवांस लेवल लेना चाहिए। ठीक है, तब आप इसको यूज़ करें इस बुक को। अदरवाइज़ अगर आपके कॉन्सेप्ट सही नहीं है तो आप पहले 2 बुक पर फोकस कर कर अपना कॉन्सेप्ट सही करें। ठीक है, उन 2 बुक से आप अपना कॉन्सेप्ट अच्छा बनाएं, तब आप इस पर स्विच करें। ठीक है, तो ये बुक को पढ़ने के लिए टाइम चाहिए, तो अगर टाइम नहीं है तो आप इसके न्यूमेरिकल यूज़ कर लीजिए। ठीक है, पर मैं दोबारा आपको एक बात और रिमाइंड करा देता हूँ, अगर आपको एडवांस लेवल पर जाना हो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के लिए, तभी आप इसको यूज़ करें। ठीक है, अदरवाइज ऐसी नीड नहीं है, आपका पर्पज जो है फुलफिल हो जाएगा पहली जो 2 बुक बताई है वहाँ से ही। ठीक, और कुछ लोग ये बुक भी बताते हैं कि इंजीनियरिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स, ठीक है, मेरे एक सीनियर थे, उन्होंने मुझको ये बताई थी। ठीक है, तो विलियम एच हेड करके। ठीक है, तो ये बुक भी काफ़ी अच्छी है, बट मैंने नहीं पढ़ी है, मैं आपको बताऊं। ठीक है, मैंने ये बुक नहीं पढ़ी थी। ठीक है, मैंने सिर्फ ये बुक मैं लाइब्रेरी से लेकर आया था, बट मैंने इसमें से इलेक्ट्रोस्टैट पढ़ने की कोशिश करी थी। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक जो पोर्शन रहता है, ठीक है, बस वही पढ़ा था। उसके बाद मुझे समझ में आ गया था कि मैं ये बुक नहीं पढ़ पाऊँगा। ठीक है, तो मैंने इस बुक को नहीं पढ़ा। ठीक है, बट इसमें से कुछ कुछ पोर्शन लगभग 20-25 न्यूमेरिकल मैंने इसमें से करे थे। ठीक है, 30 मान लेते हैं, अप्रॉक्सीमेटली 30 न्यूमेरिकल जो जो मुझको अच्छे लगते थे, या मैंने पहले चेक करा कि जो मुझसे बन रहे थे वो 30 न्यूमेरिकल के करीब मैंने इसमें करे होंगे। ठीक है, तो अगर आपका पोटेंशियल है ये बुक पढ़ने का, बाकी बुक तो बहुत अच्छी है, बट अगर आपका पोटेंशियल है ये बुक पढ़ने का तो आप पढ़ सकते हैं। अदरवाइज़ कोई नीड नहीं है, पहली 2 बुक आप पढ़िए और ज़रूरत पड़ने पर आप जॉर्डन पे आ जाइए। ठीक है, एक बुक ये भी मैं आपको बताऊंगा एंटीना की, ये स्पेशली डेडिकेटेड है एंटीना के लिए। ठीक है, एंटीना पोर्शन के लिए, इसका नाम है जॉन डी क्रॉस। ठीक है, जॉन डी क्रॉस। तो ये बुक स्पेशली एंटीना के लिए, या जब आप हायर स्टडी कर रहे हो तब के लिए। बट ये बुक मैं लाइब्रेरी से इशू करा के लाया था, तो मैंने ये बुक तो बिल्कुल पढ़ी नहीं थी। ठीक है, 1-2 पेज ही पढ़े थे, तो मुझको समझ में आ गया कि ये बहुत हायर स्टैंडर्ड लेवल की बुक है, या फिर आप बिल्कुल रिसर्च कर रहे हो तो ये बुक पढ़ सकते हैं। बट मैंने इस बुक से कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करे थे। ठीक है, जो इनके सॉल्व एग्जाम्पल थे, कुछ इनके सॉल्व एग्जाम्पल थे, जैसे गेन का एग्जाम्पल तो इस बुक में कुछ एग्जाम्पल थे, जैसे गेन निकालना है, डायरेक्टिविटी निकालना है। ठीक है, कुछ एरे फैक्टर के न्यूमेरिकल थे, तो वो न्यूमेरिकल मैंने जो सॉल्व थे वो मैंने इससे कर लिए थे।
उसके बाद उनका मैंने फ़ोटो खींच के रख लिया था। उसके बाद ये बुक तो मैंने कभी खोली नहीं थी, ठीक है। उनका फ़ोटो मैंने अपने पास रख लिया था। तो होता यह था कि जब भी ज़रूरत पड़ती थी तो वो फ़ोटो से ही अपन काम कर लेते थे, ठीक है। तो इसमें कुछ न्यूमेरिकल गेन और डायरेक्टिविटी के अच्छे हैं, बट ये तभी वैसे ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर आपके पास अपने नोट्स हैं, या फिर आप साडिकू से एंटीना पढ़ते हैं, वहाँ से आप कर लीजिए, अपने नोट्स से पढ़ लीजिए, और आप टेस्ट सीरीज के न्यूमेरिकल लगा लीजिए, या फिर आपको कहीं प्रीवियस ईयर के न्यूमेरिकल मिल जाएंगे, उनको कंसेप्चुअली समझ के निकाल लीजिए। तो इस बुक की बहुत ज़्यादा नीड नहीं है, ठीक है, बट बुक अच्छी है, नीड नहीं है। अगर आपको लगता है कि आपके पास इतना टाइम है तो आप कर सकते हैं, अदरवाइज ऐसी कोई बहुत ज़्यादा नीड नहीं है इस बुक की, एंटीना की, ठीक है। इस बुक के लिए मैं ये कहूँगा कि आप ना जाएँ तब भी चल जाएगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आपको इस बुक को करना ही है तभी आपको एंटीना आएगा, ऐसा नहीं है, ठीक है। आप अपने जहाँ से भी पढ़ा होगा आप अपने टीचर के नोट्स फॉलो कर सकते हैं, या फिर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो जहाँ से भी आपने एंटीना पढ़ा है सेल्फ स्टडी के लिए, जैसे मान लीजिए साडिकू से पढ़ते हैं, ठीक है, तो आप साडिकू आपके लिए मोर देन सफिशिएंट है, ठीक। तो ये जो कुछ बुक्स हैं वो मैंने आपको बता दी, बट इन बुक्स में मैं आपको फिर कहूँगा, तो ये पहले नंबर की जो बुक है ना, ये सबसे अच्छी बुक है। ये चाहे आप बिगिनर हो, चाहे आपको बहुत ज़्यादा आता है या नहीं आता है, ये बुक आपको बहुत काम करेगी, ठीक है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक के लिए ये 3-4 बुक्स मैंने आपको बताई, टोटल मैंने 5 बताई हैं बुक्स, जिसमें से आप केवल 2 बुक यूज़ कर सकते हैं, और दोनों के पीडीएफ अवेलेबल हैं, आपको खरीदने की भी ज़रूरत नहीं है। आप पीडीएफ डाउनलोड करें और वहाँ से पढ़ना चालू कर दें, ठीक है। और बाकी अगर आपको चाहिए, अगर आपको लगता है तो आप बेलेनिस और जॉर्डन को और आप यूज़ कर सकते हैं, अपनी लाइब्रेरी से इशू करा लीजिए, ठीक है। बाकी और जो लास्ट में 2 बुक बताई हैं उन पे जाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द अवर बेस्ट बुक ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स। तो मैंने भी यहीं से प्रिपेयर करा था, ठीक है, कुछ अलग से प्रिपेयर नहीं करा था, ठीक। तो ये जैसे साडिकू मैंने एक बार कर चुका था पहले पूरी, उसके बाद मैं स्वाम सीरीज को भी लगाया था। तो ऐसे करके आप लगा सकते हैं। अब देखो टाइम आपको मैनेज करना है कि कैसे करके क्या, कब कहाँ कैसे न्यूमेरिकल लगाने हैं, बट मैं आपसे यही कहूँगा, अगर आपके पास पढ़ने का टाइम नहीं है तो आप मत पढ़ें इस बुक को, नहीं भी पढ़ेंगे तब भी काम चल जाएगा। बट अगर आपके कॉन्सेप्ट थोड़े भी क्लियर है तो आप न्यूमेरिकल पोर्शन पे जाइए, आपका कॉन्फिडेंस काफ़ी हद तक बढ़ जाएगा, ठीक है। थोड़ा बहुत नहीं, काफ़ी हद तक बढ़ जाएगा, ठीक है। जो आप लो फील करते हैं कि मैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स में मुझको नहीं समझ में आता कैसे करना है क्या, तो वो आप इसके न्यूमेरिकल से जा सकते हैं। बट एक चीज़ आपको ध्यान रखनी पड़ेगी, न्यूमेरिकल आपको रटने नहीं है, आपको कंसेप्ट जो है क्लियर करना है, रटना नहीं है, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट फ्रॉम माई साइड, ओके। अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, ठीक है। और बाकी आप मुझे फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। मेरा फेसबुक पे कविंद्र कृष्ण नाम से पेज है, ठीक है, आप उसको फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। रेगुलर अपडेट मैं वहाँ डालता रहता हूँ, ठीक है। और कुछ अपने एक्सपीरियंस भी शेयर करता रहता हूँ कि कब कहाँ कैसे पढ़ना है, आपको रिवीजन कैसे करना है। तो छोटी बहुत छोटी बातें मैं बताते रहता हूँ जो आपके काम की होंगी, इनको आप इम्प्लीमेंट कर कर आप एक अच्छी रैंक निकाल सकते हैं। और यही सारी चीज़ें जो मैंने अपने स्टडी में इंक्लूड करी थी, जिससे मेरा एक रैंक बना है, ठीक है। तो ऑल अबाउट फ्रॉम माई साइड दिस इज़ ओके। सो बाय बाय, थैंक यू वेरी मच।